राधे राधे फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो राधा अष्टमी सेलिब्रेशन के ऊपर है। हमने कैसे सेलिब्रेट किया और हमने क्या क्या किया, ये देखिए 56 भोग भी हमने कान्हा जी को लगाए। लेकिन मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको शुरू से, जिसमें कि इस्कॉन टेम्पल से आए थे गुरु जी और हमने की थी राधा अष्टमी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट। बहुत ही सुंदर दृश्य था, ऐसा लग रहा था कि हम वृंदावन में भी आ गए हैं। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रथ यात्रा से। हाँ, कान्हा जी की और राधा जी की निकली थी रथ यात्रा, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। राधे राधे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब हम आ गए हैं वृंदावन, जहाँ पर सारी डेकोरेशन की गई थी। हर चीज़ के लिए यही इंतजाम किया गया है। आगे की हमारी सारी एक्टिविटी यही होने और देखिए यहाँ पर है हमारी राधा रानी और हमारे कान्हा जी। ये है उनके झूले। कितना सुंदर दृश्य है, कितने सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर वृंदावन की फीलिंग आ रही है।
मोमबत्ती जलाई थी जो गुरुजी ने। इसके बाद गुरुजी द्वारा करा गया था कान्हा जी और राधा जी का अभिषेक। आप पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए, उधर चले जाइए। और यहाँ गुरुजी ने दिए थे बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर प्रवचन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। और यहाँ अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना था तो उनके भी उत्तर गुरुजी ने दिए थे। यही जौनपुर के निवासियों में आपसे कुछ बातें लिखती हूँ कि बिना दीक्षा के भी हम माला कर सकते हैं। यस, हरे कृष्ण महामंत्र को दीक्षा की जरूरत नहीं होती। दीक्षा पुरस्चर्या न मानो। हरे कृष्ण महा और हमारे माता पिता को इसके बाद हमारा शुरू हुआ था ड्रामा, जो कि बहुत ही मेरा अच्छा संदेश था। देकर उन गोपियों को भी क्लेश मुक्त करो जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही हैं। इन गोपियों के मन सदैव मुझी में अनुरक्त रहते हैं। मेरा स्मरण करते ही मेरे वियोग में वह विफल उठती है, क्योंकि मैंने उनसे वापस आने का वादा किया है। इसीलिए मुझ में पूर्णतः अनुरक्त मेरी गोपियां किसी तरह से अपने प्राणों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सर्वप्रथम उद्धव श्री नंद यशोदा द्वारा सत्कारे गए। वासुदेव देवकी की मुक्ति और कंस के वध करने के बाद क्या कृष्ण अब कुशलता से है? अब श्री उद्धव ने एक और आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां एक विचित्र वार्तालाप में व्यस्त थी। देखो राधे, आज कौन अपने पद का विस्मरण का यहाँ आया है? ओ, तो तुम श्री कृष्णा उस कपटी के दूत हो। अरे मधु, तो उस कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू मेरे चरण स्पर्श मत कर, झूठे नमस्कार करके अनुनय विनय मत कर। तुम भी तो कुछ ऐसा ही है, किसी एक पुष्प से प्रेम नहीं करता, कभी इस पुष्प पे तो कभी उस पुष्प पे। तो यह कोई अचंभे की बात नहीं है कि कृष्ण ने तुझे अपने दूत के रूप में भेजा है। चले जाओ का त्याग करते जाते हो, उस तरह कृष्ण ने हमारा भी परित्याग कर दिया। अब मैं भी चतुर बन चुकी हूँ, अब तुम मेरे साथ छल नहीं कर सकते। हे भोले, तुम घरवार से रहे हम लोगों के समक्ष यदु के स्वामी का इतना अधिक गुणगान क्यों गाए जा रहे हो? और तुम कौन से गुणों की बात कर रहे हो? भेज दिया। वाह कपटी, ये कथाएं हमारे लिए अब पुरानी हो चुकी हैं। अच्छा यही होगा कि तुम अर्जुन के उस मित्र के विषय में उसकी उन नई सखियों के समक्ष जाकर गाओ। हम वैसे भी उस छलिया से तुमसे अधिक परिचित हैं। उन्हें स्वर्ग
पृथ्वी या पाताल में कौन सी स्त्रियां उपलब्ध हैं? सत्य कहा। मैंने उन कृष्ण के छलपूर्ण शब्दों को सच मानकर अपना सर्वस्व त्याग दिया, और वह आभारी होना तो बहुत दूर की वार्ता है। वह मुझे छोड़कर चला गया। और उन्होंने हमारा वह निपटकृत धन है, तो अब हम कैसे उनसे समझौता करें? हमें उस श्याम वर्ण वाले से मित्रता तोड़ देनी चाहिए, भले ही हम। भवरे, हे भवरे, कहाँ हो तुम? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं कृष्णा के लिए बहुत क्रूर हो गई थी। जब वह ये सब सुनेंगे, लौट आओ ना। हे भवरे, तुम आ गए। मुझे जान पड़ा कि हम कृष्णा के लिए अपने शब्दों से बहुत क्रूर हो गई थी, पर मैं अब बहुत खुश हूँ तुम वापस आ गए। पर एक बात बताओ, क्या हमारे प्रेमी ने फिर से तुम्हें यहाँ भेजा है? राधे, ये सुंदर पुरुष कौन है? यहाँ कहाँ से आया है? ये किसकी सेवा करता है? इसने तो कृष्णा के वस्त्र और आभूषण पहने हैं। आप विराजिए। हम जानती हैं आप यदु श्रेष्ठ कृष्ण के निजी पार्षद हैं, और अपने उस श्रेष्ठ। आप मुझसे कृष्ण का संदेश सुनिए। कभी मुझसे विलग नहीं हो, क्योंकि मैं सारी सृष्टि की आत्मा हूं। जिस तरह प्रकृति के तत्व हर वस्तु में उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार मैं हर एक के मन, प्राण तथा इंद्रियों में और प्रकृति में उपस्थित हूं। तुम सब जान। चलिया अब तक लौटा नहीं। इतने वादे करने के बाद भी अब तक लौटा नहीं। किंतु जिस असली कारण से तुम सबों की आंखों की प्रिय वस्तु मैं तुम लोगों से अति दूर रह रहा हूं। कहाँ थे तुम कृष्णा? तुम यहाँ नहीं थे। तुम बहुत क्रूर हो। मुझे कोई अधिकार नहीं तुम्हारे इन अश्रुओं को पोंछने का, क्योंकि वो मैं ही हूं जो इन अश्रुओं का कारण है, पीड़ादायी है। तुमने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, इसलिए आपने जो भी मेरे साथ किया वह बिल्कुल ठीक है। ओ राधे, आखिर क्यों करती हो इतना प्रेम मुझसे तुम? मुझमें ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना आकर्षित करता है? मुझे प्रेम करने पर तुम्हें क्यों? ये समस्त संसार जानने के लिए उत्सुक है। हे प्राणेश्वर, आपकी ये मनोहर चाल, ये उदार हंसी, चपल चितवन ने मेरे चित्त को चुरा के रखा है। मेरा हृदय, मेरा सर्वस्व हुंकार कर बस एक ही घोषणा करता है, हे कृष्णा, मैं आपकी हूँ और आप केवल मेरे हैं। तुम्हारे इस प्रेम को मैं नतमस्तक हूँ। आज मैं ये घोषणा करता हूँ,
इस समस्त जगत में मुझे कोई तुम जैसा प्रेम नहीं कर पाएगा। अपितु जो कोई भी मुझसे प्रेम करने की अपेक्षा करेगा उसे प्रेम देने का दायित्व सिर्फ तुम्हारा होगा राधे, क्योंकि केवल तुम ही हो जो इस प्रेम की वास्तविक अधिकारी हो। तुम्हारा ये स्थान कोई और नहीं ले सकता। केवल तुम्हारी आराधना करके कोई भी मेरा अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। तुम्हारा नाम अपितु तुम्हारा नाम मेरे नाम से पूर्व लिया जाएगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधे श्याम। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम। कान्हा जी और राधा जी का मिलन और साथ में उनका सुंदर नृत्य। और ये थी इस्कॉन टेम्पल की उनके कुछ भक्त जिन्होंने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। और उनकी पुत्री राधा है। समाज की सभी धारणाओं के विरुद्ध गुलाब खान ने बचपन से श्री बरसाना की रज में पले बड़े गोते खाए भाव और भक्ति से आविष्ट बरसाना की वाड़ियों में आनंद पूर्वक ब्रज भक्तों के साथ जीवन व्यापन करा। गुलाब मियाँ, मानना पड़ेगा आपका गान और नन्ही राधा का ये मनोहर नृत्य किसी सुनने वाले और देखने वाले को लाली से प्रेम करा दे। सच में मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी जैसी सारंगी और राधा जैसा नृत्य पूरे ब्रज में लाली लाल के लिए कोई नहीं कर सकता। जिसमें ना कोई शास्त्र की समझ, ना किसी नियम का पता, मैं बस लाली के लिए गाता रहता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी ये छोटी लाली है, जो बिना थके पूरे प्रेम से लाली लाल के लिए नाच। इन दोनों की सुंदर सेवा के आपने मुझे सब कुछ दिया है। आपके दर्शन, आपका धाम, आपके भक्तों का संग, आपकी नित्य सेवा और मेरे लिए सबसे प्रिय मेरी राधा। बस इसको देख देख कर ये बूढ़ा शरीर भी आपकी सेवा करने के लिए आतुर रहता है। इसके बिना
पता नहीं देखिए सभी भक्त यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के बाद नृत्य कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको प्रसाद की भी वीडियो दिखाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब मैं अपनी वीडियो का करती हूँ अंत। राधे राधे फ्रेंड्स।